अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज अब हम लिम्फेटिक सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हैं जहाँ लास्ट वीडियो में जहां तक बात हुई थी उससे आगे हम अब बात करेंगे। लाइक लिम्फेटिक वेसल्स हैव अ बेडेड अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द न्यूमरस वेल्स अलोंग देयर कोर्स। अच्छा, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं या फिर लिम्फ की वेसल्स होती हैं वो हमारे पास बेसिकली राउंडेड होती हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूमरस जो है हमारे पास वेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गौर से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा समराइज एक तरीके से जो लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से फ्लो करता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर किस तरीके से ड्रेनेज का सिस्टम हो रहा है और कहाँ कहाँ से पास हो रहा है और कैसे वो अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंच रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। सो बिफोर लिम्फ इज रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम इज पासिस थ्रू एटलीस्ट वन लिम्फ नोड्स। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर मीन्स के लिम्फ जो है ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने से पहले एटलीस्ट एक लिम्फ नोड से जरूर गुजरता है। ठीक है, एंड ऑफन थ्रो सेवरल, या फिर एक लिम्फ नोड से लाजमी ही गुजरेगा या फिर बहुत सारे लिम्फ नोड से गुजरता हुआ वो ब्लड स्ट्रीम तक जाएगा। द लिम्फ वेसल्स दैट कैरी लिम्फ्स टू अ लिम्फ नोड्स आर रिफर्ड टू एज एफरेंट वेसल्स। अच्छा, वो लिम्फ वेसल्स जो कि लिम्फ नोड तक लिम्फ को लेके जाएंगे उन्हें एफरेंट वेसल्स कहते हैं। Those that transport it away from the node are efferent vessels, और वो वेसल्स जो कि लिम्फ नोड से जो है वो लिम्फ को कैरी करेंगी वो हमारे पास efferent वेसल्स कहलाएंगे। द लिम्फ रीच द ब्लड स्ट्रीम्स एट द रूट ऑफ द नेक बाय लार्ज लिम्फ वेसल्स कार्ड राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड द थोरेसिक डक्ट। अब ये लिम्फ वेसल से जो लिम्फ नोड से जो हमारे पास लिम्फ निकला था, अब ये कहाँ पे जाएगा? अब बेसिकली ये रूट ऑफ द नेक तक पहुंचेगा। ठीक है, ताकि वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सके। और ये किन वेसल्स के थ्रू जाएगा? लार्ज वेसल्स के थ्रू जाएगा जो कि राइट लिम्फेटिक डक्ट है और जो है वो थोरेसिक डक्ट है। बेसिकली इसमें क्या बताने की आपको कोशिश करें, देखो अब मैं इन तमाम चीजों को ना इन सब चीजों को समराइज करके आपको बताती हूँ। लाइक सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज लाइक मैं यहाँ पे आपको छोटा सा बता देती हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी। ठीक है, अब लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करेंगे? लिम्फेटिक कैपिलरीज जो भी हमारे पास लिम्फ वगैरह है उसको कलेक्ट करती हैं लिम्फेटिक टिश्यूज से। ठीक है, अब वहां से ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है वो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स में कन्वर्ट होती हैं। लाइक वो सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके लार्ज अमाउंट में वेसल्स बनाती हैं, जो लार्ज टाइप की वेसल्स बनाती हैं जिन्हें लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स उस लिम्फ को, जो टिश्यू फ्लूइड है हमारे पास, जो लिम्फ है उस टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ नोड में लेके जाएंगे। अच्छा, अब लिम्फ नोड में उस टिश्यू फ्लूइड को लेके जाने का क्या मकसद है? उस लिम्फ को लिम्फ नोड में लेके जाने का मकसद ये है कि अगर उस लिम्फ के अंदर कोई भी बैक्टीरियाज हैं या वायरसेस हैं तो क्या होता है, ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, उनको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो लिम्फ नोड्स में होता है। अच्छा, लिम्फ नोड्स होते क्या है? बेसिकली ये लिम्फ नोड्स वेसल्स के ऊपर ना, मतलब जो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनके इर्द गिर्द हमारे पास ना एक ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग लिम्फ नोड्स कहते हैं। उनका काम यही होता है कि वो जो भी इनगल्फ करते हैं, जो भी वायरसेस, बैक्टीरिया या सेल डेब्रीज वगैरह होती है जो सेल डेथ की वजह से बनती हैं, उन सबको वो इनगल्फ करते हैं और फिल्ट्रेट करते हैं उस लिम्फ को। ठीक है, अब वहां से इफरेंट वेसल, जाहिर है इफरेंट वेसल लिम्फ नोड से उन लिम्फेटिक वेसल उन्हें उस लिम्फ को अब लेके जाएंगी और लिम्फेटिक ट्रंक में लेके जाएंगे। अब लिम्फेटिक ट्रंक क्या होते हैं? बेसिकली लिम्फेटिक ट्रंक हमारे पास इस तरीके की वेसल्स होती हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन से लिम्फ को कलेक्ट करती हैं। ये कॉमनली जैसे हमारे पास हमारे पास जो है वो थोड़ा वो इंटेस्टिनियल ट्रंक हो गया, लंबर ट्रंक हो गया, सबक्लेवियन ट्रंक हो गया, जुगुलर ट्रंक हो गया। इनका क्या होता है, अलग अलग मतलब अलग अलग बॉडी के पार्ट से लिम्फ को कलेक्ट करके आती हैं। ठीक है, और फिर मेन जो कलेक्टिंग ड्रग्स है उनके अंदर ड्रेन कर देती है। और मेन कनेक्टेड कौन सी है हमारे पास जो मेन कलेक्टिंग ड्रग है उसके अंदर हमारे पास आ जाती है थोरेसिक ड्रग और राइट लिम्फेटिक ड्रग। जो थोरेसिक ड्रग है वो कहां से लिम्फ को ड्रेन करती है? लोअर लिम्फ से, एब्डोमेन से, लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरिक्स से, हेड एंड नेक एंड लेफ्ट अपर लिम्फ से। वहां से हमारे पास कौन ड्रेन करता है? जो है वो वहां से हमारे पास लिम्फ कौन कलेक्ट करता है? थोरेसिक ड्रग ड्रेन करती है। ठीक है, और जो हमारे पास राइट साइड में हमारे पास जो राइट जो लिम्फेटिक डक्ट हो गई वो कहां से करेगी ड्रेन? वो हमारे पास थोरैक्स से एंड हेडेक से एंड राइट अपर लिम्फ से जो है वो लिम्फ को कलेक्ट करती है। और उसके बाद ये जो हमारे पास थोरेसिक डक्ट है
मीन्स के जो थोरेसिक डक्ट है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से मेनली हमारे पास कलेक्ट करी और लोअर लिम्फ से, ठीक है, और एब्डोमेन से, लोअर एरियाज ऑफ द बॉडी से जो लिम्फ को कलेक्ट करिए, अब वो वहां पे लेफ्ट सबक्लेवियन में ड्रेन कर देगी, ठीक है, और फिर लेफ्ट सबक्लेवियन बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में, मीन्स के हार्ट में वो ब्लड जो की सर्कुलेशन थी वहां पे उस जो लिम्फ था, जो टिश्यू हमारे पास सरप्लस अमाउंट में जो टिश्यू फ्लूइड था उसको बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में रिटर्न करवा दी। और इस तरीके से हमारे पास जो हमारे पास थोरेसिक राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो राइट सबक्लेवियन डक्ट के अंदर ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं डायग्राम्स के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आप लोग अगर इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख लें तो ये आपको थोड़ी सी मेन पॉइंट्स बताए गए। लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती हैं? स्मॉलर लिम्फ वेसल्स होती हैं जो कि लिम्फ को रिसीव करती हैं। देन हमारे पास लिम्फेटिक कलेक्टर सिस्टम्स होता है, ठीक है, जो कि कलेक्ट करता है लिम्फेटिक कैपिलरीज से, मींस के लिम्फेटिक कैपिलरीज से ये लिम्फ को कलेक्ट करता है। फिर लिम्फ नोड्स क्या होती हैं? ये स्कैटर्ड अलोंग कलेक्टिव वेसल्स, मींस के जो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना उनके अराउंड ओवल टाइप की शेप्स बने हुए होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उस लिम्फ को फिल्ट्रेट करते हैं। देन लिम्फ ट्रंक्स होती हैं जो कि डिफरेंट मींस के कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम कलेक्टिंग वेसल, मींस के डिफरेंट कलेक्टिव वेसल्स होती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, वहां से इसको ये लिम्फ को क्या करते हैं? ड्रेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और लिम्फ डक्ट्स क्या होती हैं? वो मींस के एम्प्टी इनटू द वेन्स ऑफ द नेक, बेसिकली वेन्स जो हमारे पास नेक का एरिया वहां पे हमें दो वेन्स मिलती हैं, जो मेन हमारे पास जो है जो डक्ट्स होती हैं वो वहां पे जाके ड्रेन करती हैं, ठीक है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इन डायग्राम्स के थ्रू याद करने की कोशिश करो। बेसिकली ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉडी एरियाज है ना, ठीक है, और ये हमारे पास जो ब्लैक में बताया गया, ये आपको बताया गया कि इन एरिया से, ये ब्लैक में ना, ये इन एरिया से जो है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो कलेक्ट करती है। किसे कलेक्ट करती है? उसे लिम्फ को कलेक्ट करती है यहाँ से, इस एरिया से। ये जो हमारे पास एरिया है मींस के राइट अपर जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो कहाँ से लिम्फ को कलेक्ट करेगी? थोरैक्स से, हेड एंड नेक से एंड राइट अपर लिम्फ से, ठीक है, राइट अपर लिम्फ से, ठीक है। राइट अपर लिम्ब हो गया, राइट साइड ऑफ हैक हो गया, राइट साइड ऑफ द नेक हो गया, राइट साइड ऑफ द हेड हो गया, वहां से ये राइट लिम्फेटिक डक्ट कलेक्ट करेगी। और बाकी जो रिमेनिंग एरिया है लाइक वहां से थोरेसिक डक्ट जो है वो ड्रेन करेगी, लाइक लोअर लिम्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, और लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स, हेड एंड नेक्स एंड अपर एंड लेफ्ट अपर लिम्ब, ठीक है। मीन्स के अब ये जो हमारे पास रिमेनिंग एरिया बचा है लाइक लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स बचा है, ठीक है, लेफ्ट हाफ ऑफ द हेड बचा है, लेफ्ट हाफ ऑफ द नेक बचा है, और अपर लिम्ब बचा है, ठीक है, यहां से, और लोअर लिम्स, पूरा लोअर लिम्स, यहां से कौन हमारे पास ड्रेन करेगी? यहां से हमारे पास थोरेसिक डक्ट ड्रेन करेगी। सो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि थोरेसिक डक्ट कहां से किन एरियाज को ड्रेन करती है। सो आपको ये वाले एरियाज याद होने चाहिए। इस तरीके से जो है जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो कहाँ से ड्रेन करती है, तो ये एरियाज आपको पता होने चाहिए कि थोरैक्स या राइट हेड ऑफ द हेड, नेक और राइट अपर लिम्ब से कौन करती है हमारे पास जो है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करती है, ठीक है। ये हमारे पास दो मेन वेन्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे नोड्यूल्स के बारे में बताया गया है। बेसिकली ये देखो, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट एरियाज के ऊपर ना, लाइक जैसे ये लेटरल एक्सिलरी नोड्यूल्स हैं, डिफरेंट एरियाज के ऊपर ना इन वेसल्स के अराउंड ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ना, ये नोड्यूल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास नोड्यूल्स हैं, ये उन वेसल्स के अराउंड बने हुए होते हैं। इन नोड्यूल्स का काम ये होता है कि लिम्फ के अंदर जो भी हमारे पास सेल डब्रीज हैं, बैक्टीरियाज हैं या बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनको जो है वो उस लिम्फ में से क्लियर करती है, ताकि जो लिम्फ हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाए वो बेसिकली हमारे पास फिल्ट्रेट हुआ हो, ठीक है। और ये आपको जो यहाँ पे जो डायग्राम बनाई गई है, इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि डिफरेंट ट्रंक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। कैसे कि देखो, सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, फिर वो वेसल्स में जाती हैं, फिर लिम्फेटिक वेसल जो है वो लिम्फेटिक नोड्यूल्स में अपना लिम्फ जो है वो ड्रेन करवाती हैं, फिर वहां से इफरेंट वेसल्स के थ्रू लिम्फेटिक ट्रंक के अंदर जो है वो लिम्फ जाता है। तो वो लिम्फेटिक ट्रंक कौन कौन से होते हैं? लाइक ये लोअर ट्रंक है, लोअर ट्रंक जो है वो लिम्फ कहाँ से रिसीव करता है? लोअर लिम्फ से, ठीक है। इंटरस्टिशियल ट्रंक है जो कि रिसीव करता है काइल फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन से, मीन्स के रिसीव काइल फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन का मतलब क्या है कि काइल भी लिम्फ को ही कहते हैं, लेकिन जो इंटेस्टियल से या डाइजेस्टिव सिस्टम का या जो हमारे पास इंटेस्टियल से जो हमारे पास इंटेस्टाइन्स के अंदर जो हमारे पास लिम्फ होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास जो है वो मिल्की व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि वहां पे फैट की एब्जॉर्प्शन होती है, तो इसलिए उस लिम्फ को हम लोग काइल कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा किस्ट्रेना काइल है, वो कहां से लेगा? ये लिम्फ लेगा फ्रॉम इंटेस्टियल ट्रंक से और लोअर लिम्फेटिक ट्रंक से ये लेता
देता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्रोंको मीडियस्टिनल ट्रंक है, ये हमारे पास थोरेसिक विसराज से लेगा। फिर उसके बाद हमारे पास जुगुलर ट्रंक है जो कि ड्रेन करता है लेफ्ट एंड ड्रेन फ्रॉम दी हेड एंड नेक से, ठीक है। सो अच्छा, मेन यहाँ पे सिर्फ आपकी थोरेसिक ड्रग है, और यहाँ पे हमारे मीन्स कि आपको थोरेसिक ड्रग के बारे में पता होना चाहिए और राइट लिम्फेटिक ड्रग के बारे में पता होना चाहिए। राइट लिम्फेटिक ड्रग बेसिकली इस एरियाज को ड्रेन करती है, मेनली इन एरियाज को, और जो थोरेसिक ड्रग है वो बाकी रिमेनिंग एरियाज के से लिम्फ्स को ड्रेन करती है, ठीक है। सो ये डिफरेंट ट्रंक्स हैं, ये ट्रंक्स अब इन मेन ड्रग्स के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास जो थोरेसिक डक्ट है उसके अंदर कौन कौन से जाएगा, लंबर ट्रंक से हमारे पास जो ब्लड होगा, मतलब जो हमारे पास लिम्फ होगा वो ड्रेन होगा इसके अंदर। इंटरस्टिशियल ट्रंक से होगा, क्रिस्टना कायल से होगा, तो ये सारा किसके अंदर जाएगा, हमारे पास थोरेसिक डक्ट के अंदर चला जाएगा। और और हमारे पास जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है उसके अंदर जैसे जुगुलर से आ जाएगा, सबक्लेवियन से आ जाएगा, तो वो सारा किसके अंदर ड्रेन करेगा, वो हमारे पास उसके अंदर राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर करेगा। अब राइट लिम्फेटिक डक्ट और जो थोरेसिक डक्ट के अंदर हमारे पास जो आया है लिम्फ, जो वहां से कलेक्ट होके आया है, जो फिल्ट्रेट लिम्फ है, अब वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाएगा, बेसिकली अब वो सबक्लेवियन वेन के जरिए, ठीक है। सबक्लेवियन वेन क्या करेंगे, अब सबक्लेवियन वेन के थ्रू राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर हमारे पास कौन सा ड्रेन होगा, राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन होगी, और वो फिर इस तरीके से हार्ट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में वो हमारे पास जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन में हमारे पास लिम्फ कलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मीन्स के रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और इस तरीके से जो थोरेसिक डक्ट है वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन होती है, और वहां से फिर जो है वो हार्ट के अंदर वो ब्लड जो है वो ब्लड स्ट्रीम्स में मीन्स के हार्ट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में वो लिम्फ जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। लाइक इस डायग्राम के अंदर देखें, ये हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट थी। राइट लिम्फेटिक डक्ट ने हमारे पास कहाँ से ड्रेन के मीन्स के वहां पे जो है वो बेसिकली राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक से आया था, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास राइट अपर लिम्फ से हमारे पास जो भी कलेक्ट हुआ था लिम्फ, वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में गया था। अब ये राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर जाएगी, जो कि डायरेक्टली हार्ट के अंदर ओपन हो रही है। तो इस तरीके से ये ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास क्या चला गया, ये लिम्फ ब्लड स्ट्रीम में चला गया, जो भी हमारे पास सरप्लस अबाउट ऑफ फ्लूइड था, टिश्यू फ्लूइड था, वो अब यहाँ पे ब्लड में आ गया। इस तरीके से जो थोरेसिक डक्ट थी, जो कि मेनली कहां से ड्रेन करी थी, लोअर लिम्फ से ले रही थी, लेफ्ट हाफ ऑफ द हेड से ले रही थी, लेफ्ट हाफ ऑफ द नेक से ले रही थी, उसके अलावा थोरेसिक रीजन से जो भी कलेक्ट करी थी, अब वो सारा जो था लिम्फ वो किसमें, थोरेसिक डक्ट में चला गया था। अब वो थोरेसिक डक्ट से होता हुआ लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जाएगा, और इस तरीके से हार्ट के अंदर जो है हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में ये सारा लिम्फ जो है वो ड्रेन हो जाएगा। सो बेसिकली ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास प्राइमरी जो लिम्फेटिक ऑर्गन कौन से होते हैं और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में बोन मैरो और थाइमस आता है, और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास लिम्फ नोड्स और स्प्लीन्स आते हैं। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि प्राइमरी जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं ना, बेसिकली उनके अंदर बी सेल्स और टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और उनकी मैच्योरेशन होती है। और जो हमारे पास सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। सो ये पॉइंट जब अपने पास नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ, लाइक प्राइमरी जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं उसमें बोन मैरो आती है और थाइमस आती है। बेसिकली ये बोन मैरो क्या करती है, बी और टी सेल्स को प्रोड्यूस करती है, बेसिकली जो कि क्या करते हैं हमारे पास जो कि हमारे पास क्या करते हैं, एज अ इम्यून सिस्टम काम करते हैं। मीन्स के वो बी सेल्स और टी सेल्स का क्या काम करते हैं, एज अ इम्यून सिस्टम काम करते हैं। और जो हमारे पास सेल डब्रीज वगैरह होते हैं, वायरसेस होते हैं या फिर बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, सो उनके साथ उनको डीएक्टिवेशन का काम बी सेल्स एंड टी सेल्स करते हैं, ठीक है। तो थाइमस के अंदर में भी ये प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा स्प्लीन और लिम्फ नोड क्या करते हैं, वो हमारे पास फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। सो ओवरऑल ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। इसमें से कवर कर लेंगे, तो आपने अगर स्नेल का ये पार्ट ही कर लिया तो भी आपके लिए लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ और नहीं है डिटेल से। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपको क्लिनिकल नोट बताया गया लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, ये एक बार कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा क्लिनिकल नोट्स है, इसमें क्या है, डिजीजेस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑफन डी एम्फेसाइज्ड बाय एनाटॉमिस्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज डिफिकल्ट टू सी ऑन अ कैडेवर। हाउएवर इट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू मेडिकल personnel since lymph nodes may swell as a result of the metastasis or primary tumor. For this reason, the lymphatic drainage of all major organs of the body, including the skin, should be known. अच्छा, देखो कैडिवर, एक डेड बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पे ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतने या फिर उसके अंदर जो है वो इतने वाज़े तरीके से हमें नजर नहीं आता, ठीक है। तो लेकिन
इसलिए उसको थोड़ा सा डी एम्फेसाइज किया जाता है एनाटॉमी के अराउंड से, मतलब उसको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती स्टडी करते वक्त। लेकिन हमें लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कहाँ कहाँ पे हमारे पास लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं और लिम्फेटिक सिस्टम की ड्रेनेज सिस्टम क्या है। क्यों? क्योंकि फिर इससे ना जो हमारे पास प्राइमरी ट्यूमर्स हो जाते हैं, जो लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग्स हो जाती हैं, जो आगे चल के अगर वो कैंसर का भी बायस बनते हैं डिफरेंट एरियाज में। तो इसलिए इन लिम्फ नोड्स के बारे में स्टडी होना बहुत जरूरी है ताकि उन ट्यूमर्स को हम स्टडी इजीली कर सकें। A patient may complain of swelling produced by the enlargement of the lymph node. A physician must know the area of the body that drain lymph to a particular lymph node. If he or she is to be able to find the primary site of disease, often the patient ignores the primary disease, which may be a small पेनलेस कैंसर ऑफ द स्किन। बेसिकली हमारे पास ना लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग्स जो होती है ना, जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वो बताएगा कि डिफरेंट एरियाज को वो कवर करेगा कि वहां पे आपको नजर आएगी। फॉर एग्जांपल एक्सिलरी एरिया आते हैं तो वहां के एक्सिलरी नोड्स जो होते हैं वो हमारे पास स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफरेंट एरियाज के बारे में पता हो कि कहाँ कहाँ ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं और इन लिम्फ नोड्स में कहाँ से जो है वो लिम्फ ड्रेन हो रहा है, ताकि फिर आप डिजीज को अच्छे तरीके से डायग्नोस कर सकते हो। क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहां पे स्वेलिंग तो हो रही होती है लेकिन वो पेनलेस स्वेलिंग होती है, तो इसलिए पेशेंट को पता नहीं चलता और वहां पे वो चीज भी कैंसर कॉज करा सकती है और वो कैंसर की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। तो इसलिए आपको लिम्फेटिक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। कन्वर्सली द पेशेंट्स में कंप्लेन अ पेनफुल अल्सर ऑफ द टंग फॉर एग्जाम्पल एंड द फिजिशियन मस्ट नो द लिम्फ ड्रेन ऑफ द टंग टू बी एबल टू डिटरमाइन वेदर द डिजीज हैज स्प्रेड बियॉन्ड दिस लिमिट ऑफ द टंग। अच्छा, इस तरीके से फॉर एग्जांपल टंग में जो पेनफुल अल्सर्स हो जाते हैं तो पेशेंट आपके पास उस कंप्लेंट्स के साथ आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टंग को कौन से लिम्फ जो है वो ड्रेन कर रहे हैं, ताकि फिर आप जो है वो उस डिजीज की मेन पॉइंट तक जा सको कि ये लिम्फ जो है वो सिर्फ उसी टंग के जो है सुपरफिशियल एरियाज को ही कवर करा है या फिर एक्सट्रीम वे में डीपर लिम्फ नोड्स को भी इसने जाके जो है वो इफेक्ट किया है। तो इसलिए लिम्फ नोड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लिम्फ नोड है और वो कहाँ पे ड्रेन हो रहा है। ठीक है, ताकि आप लोग इजीली उनको डायग्नोस कर सके। क्योंकि जो भी आपके पास लिम्फ नोड्स की कंप्लेंट के साथ कोई भी पेशेंट आता है ना, तो उसमें उस एरिया की स्वेलिंग हुई भी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डीपली जाके उसको स्टडी करना होता है कि ये इधर ये सिर्फ एक सुपरफिशियल लिम्फ नोड जो है उसमें इफेक्टेड हुआ है या फिर डीपली जो है वो लिम्फ नोड्स इफेक्टेड हुए हैं और इन्होंने कैंसर कॉज करा दिया है। सो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो ये ओवरऑल था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर कोई भी चीज आपको समझ ना आए ताकि फिर मैं उससे रिलेटेड आप लोगों की क्यूरीज जो है वो कवर कर सकूं। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों का इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का ये लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्यूरी है तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। टिल दैट, अल्लाह हाफिज गाइस।